तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपका बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है भाई, ये जो चैप्टर इस चैप्टर से आपका जो बोर्ड परीक्षा में 13 नंबर का पूछे जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का इस बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा भाई। 13 नंबर का है, 13 नंबर का इस चैप्टर से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए दोबारा एक बार फिर से दोबारा लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर। आपका जो भाई पढ़ाने होगा उसका तो वो अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, और जो पढ़ लिया होगा तो उसका भाई रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि ये 13 नंबर का पूछे जाने वाला ये जो चैप्टर है। कौन भाई? किरण प्रकाशी की। किरण प्रकाशी क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और बता दें, जितने भी चैनल पर ना होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर ठोक दीजिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग भाई। देखिए, आपको जो पूरा समझ में आ जाएगा तब लाइक वीडियो को करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा तब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की क्रिया, या हम लोग क्रिया प्रकाश की क्रिया। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा क्या प्रकाश क्या होता है। ठीक है, यही पॉइंट सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे मैं आसान तरीके से बताऊंगा, और आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया था। ठीक है, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, फिर तो हम बताएंगे। ठीक है, तो आपके लिए इसमें और एक बात और आपसे बता दूँ, इसमें का आपका जितने भी इम्पोर्टेंट हो गए उनका एक अलग अलग शॉर्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा, छोटा छोटा। ठीक है, आपका 5 मिनट का 10 मिनट का सिर्फ वो वीडियो रहेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके लिए हम लाएंगे भाई। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी भाई मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश। भाई प्रकाश क्या होता है? आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा प्रकाश क्या होता है। तो आपसे पूछूं हम, सबसे पहले तो भाई प्रकाश शुरू करेंगे तो भाई प्रकाश क्या होता है? तो क्या होता है प्रकाश? प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भैया, कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो हम भाई नहीं प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं। Okay? अगर प्रकाश है, अगर आपको कहें कि आप कमरे में चले जाइए, यहाँ पर प्रकाश नहीं है, तो आप कोई वस्तु को तो नहीं देख पाएंगे। अगर भाई लाइट आई तो आप कहेंगे वाह वही तो प्रकाश है, वहाँ पर वस्तु वो रखा है। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम से आप कोई वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एकदम ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की बात नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्या लिख देंगे? कमेंट करके बताइए क्या लिखेंगे। प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या भैया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हम पॉइंट मेन पॉइंट आपको लिखवा देते हैं। अब बात करें जो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में। निर्वात समझ रहे हैं? जैसे वायु हो गया, वायु है तो वो क्या है? निर्वात है। जैसे वायु में या निर्वात मतलब जहाँ वायु भी नहीं हो, तो वो क्या है? जहाँ प्रकाश हम कह रहे हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट भाई, रिवीजन कर रहे हैं ना भाई, रिवीजन कर रहे थे। इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें भाई? निर्वात में। यहाँ पर लिख लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल, लिख दीजिए यहाँ पर निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है प्यारे दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये जो भाई आपका किसमें पूछेगा? MCQ मतलब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। आपका 1 नंबर में ये पॉइंट पूछेगा, इसको भाई 1 नंबर में ये पूछेगा MCQ में। ठीक है, ये 1 नंबर पूछेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसकी बात करें, इसकी जो तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होती है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होती है? वो 3900 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से आपका
7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितना होती है ये भी भाई, ये भी एमसीक्यू में पूछेगा, ये भी एमसीक्यू में पूछेगा कि 39 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, तो 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 39 एंगस्ट्रॉम से कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। मान लें कि जिसे क्या एंगस्ट्रॉम किसे करते हैं भाई, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब बात करें तो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर हो जाएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा भाई निकाल कर। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हम मेन पॉइंट दिखा रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि बहुत लोग दिक्कत होगा भाई, आप देखिए एक बार बुक पढ़ लीजिए। हम मेन वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो भाई हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन कर रहे हैं तो भाई पॉइंट वाले बात में बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाला। ठीक है, तो यही हम पॉइंट वाला बात किए हैं, जो प्रकाश की जो चाल होती है। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, इतना कमेंट करके बताइए क्या ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इतना समझ गए, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। भाई परावर्तन कह रहे हैं, परावर्तन, परावर्तन में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई, और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले इरेज करके बताता हूँ जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाता है वही प्रकाश का परावर्तन होता है। बस सिंपल सी भाई बात है, दिमाग में याद रखिएगा क्या हो रहा है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट रहा है, कैसे वापस लौट रहा है देखिए, हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, ये हम पहले सबसे पहले चिकना तल बनाना है। ठीक है, ये आपको क्या है, चिकना तल, चिकना तल, चिकना तल। ठीक है, चलिए चिकना तल हो गया। ये मान लेते हैं एक दर्पण है, चिकना तल है तो दर्पण होगा भाई। चलिए दर्पण मान लेते हैं, कोई दर्पण। ठीक है, चलिए और इस पर क्या करेंगे, जब प्रकाश तिरछी आपतित होती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर, तो भाई प्रकाश आएगी तभी टकराएगी। देखिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, और क्या हो रही है, ये टकरा कर वापस लौट जाती है। यहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, वहां से प्रकाश आ रही है, अब यहाँ से प्रकाश क्या आ रही है, वापस लौट जाती है। भाई देख सकते हो वापस लौट गए, किसी चिकने तल से टकरा कर अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। किसी, देखिए सबसे आसान तरीका है, एकदम आसान, मजा आएगा। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर, ठीक है, चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है वही प्रकाश का परावर्तन होता है। और इसमें हम लोग अभिलंब डाल लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर रहे, यहाँ पर अभिलंब डाल दिए। ठीक है, चलिए भाई बीचों बीच याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, हम अभिलंब डाल दिए। तो यहाँ पर जब अभिलंब डाल दिए तो ये जो कोण बन रहा है, देख सकते हैं, ये जो कोण बनेगा, कोण ये क्या बनेगा, कोण आई बनेगा। तो ये कोण क्या बनेगा, कोण आर बनेगा। इसको देखिए, ये आपतन कोण, ये इसको कहेंगे परावर्तन कोण। भाई आने वाली किरण आपतन को, ये क्या होगी, परावर्तन कोण। ठीक है, ठीक है, ये कोण बनाएंगे, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपतित किरण। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, याद रखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इसका क्या नाम है, आपतित किरण नाम है। इसका क्या नाम है, परावर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये कौन सा भाई क्या है, ये है अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, ये क्या है, ये है अभिलंब हो गया। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु, ये नियम याद, इसका दो नियम। ठीक है, इसका दो नियम है, कौन कौन से देखिए आपको, इसका यहाँ पर ये इसका नाम है आपतन बिंदु। यहाँ पर कोई तीनों क्या हो रही है, आकर मिल रही है, यहाँ पर आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ को आपतन बिंदु हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए इसका नियम क्या है, इसका नियम भी समझ लेते हैं।
प्रकाश का नियम, ठीक है, प्रकाश का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है, इसका नियम, ठीक है, इसका दो नियम, ठीक है, याद रखिएगा, इसका दो नियम, ठीक है, कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही बिंदु में होते हैं, वही पहला नियम है। क्या होगा पहला नियम, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तथा अविलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक और भी इसको तरीके से कह सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, ये भी भाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम क्या है कि आपतन को, ठीक है, आपतन को, कौन सा कोण, कौन भाई आपतन कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण, कोण के क्या होता है, कोण के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ये दूसरा नियम बराबर होता है, ठीक है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, ये पहला नियम हो गया। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है।